छत सारा आज फिर से धो दिया। अभी थोड़ा थोड़ा गीला है, लेकिन अभी धूप रहा है ना, थोड़ी देर में सूख जाएगा छत, तब इस पर गेहूँ सुखाएंगे छठ पूजा के लिए। गेहूँ धोऊंगी अभी थोड़ी देर में, जब तक छत सूख जाएगा। हाँ, जा अंदर लेके आना। हेलो गाइस, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है छठ पूजा का नहाए खाए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों को, बहन भाइयों को मेरा छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। तो किस किस घर में, आप लोगों के घरों में अगर छठ पूजा हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं भी छठ पूजा कर रही हूँ। माता रानी की कृपा बना रहे और मेरा छठ पूजा सफल करें। तो आज नहा खा है, तो नहाए खाए तो सुबह उठ के सारा काम वाम करके अब खाना बना रही हूँ। अभी छत पे धो के आई हूँ, छत सारा धो के आई हूँ। धोने के बाद अब खाना बना लूँ। बन रहा है खाना, क्योंकि आज बनता है लौकी और चना का दाल और चावल, ये और घी में बनता है सेंधा नमक से। बिल्कुल ही साफ़ सफाई का ध्यान बहुत रखना पड़ता है, जो कि मैं रख रही हूँ। और फिर इसके बाद खाना जल्दी जल्दी बना ले रही हूँ। उसके बाद जाऊँगी छत पे। अभी गेहूँ धोना सुखाना है। हमारे यहाँ गेहूँ धो के सुखा के ही प्रसाद बनता है। तो आजकल तो वैसे पैकेट वाले भी आ रहे हैं, आशीर्वाद ये सब आटा। बट मैंने मम्मी से अपने पूछा तो मम्मी ने बोला कि नहीं, अगर है जगह तो तुम धो लो गेहूँ है तो उसको धो सुखा लो और आटा पिसवा लेना। क्योंकि ठीक है। तो फिर अभी जाके छत पे गेहूँ धोऊंगी, सुखाऊंगी, क्योंकि अब दोपहर हो जाएगा ना, फिर सूख नहीं पाएगा। तो वो सबसे पहले काम ज़रूरी है, इसलिए उसको मैं कर ले रही हूँ पहले। फिर आप मेरे ब्लॉग में बने रहना, आपको दिखाऊंगी जो जो आज सब कुछ सुबह से कर रहे हूँ, वो सारा कुछ। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बन पाया, मौसी आ गई। और क्या सूरज यहाँ पे चढ़ते हुए इसी यहाँ से बैठ के क्या करूँ मैं? गेहूँ भी देने के लिए बोल रही हूँ तो नहीं सुन रहे हैं। एक ही चीज को मैं बार बार मेहनत कर रही हूँ। एक तो YouTube के लिए हाँ।
तो गाइस गेहूँ धो के सूखने के लिए डाल दिया है, बिल्कुल पतला सा डाला है क्योंकि जल्दी सूख जाए। 1 बज गया इसके कारण। तो गाइस गेहूँ धो के डाल दिया है मैंने। अब कबूतर और गिलहरी से बचाना है, इसलिए यहीं पे रहना पड़ेगा क्योंकि ये जूठा नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई यहाँ पे रहेगा पहरेदारी में, जब तक ये सूख ना जाए। सूख जाएगा तो बेशक मैं बाल्टी में रख के कहीं किसी चीज़ में रख के ढक के अच्छे से, तो जूठा ना करे तो नीचे जा सकती हूँ। और 1 बज रहा है, अभी खाना भी नहीं खाई हूँ। अभी खाना मतलब खाना बना के ही आई, उसके बाद धो के डाला मैंने। और मेरी मौसी आ गई है और मौसी की बेटी मतलब मेरी सिस्टर छठ पूजा के लिए। मैं खाना खाने गई थी इनको यहाँ छत पे बैठा के गेहूँ रखाने को। आई मोबाइल में लगे हुए हैं तो गेहूं में लगे और क्या। इधर खाना तो नहीं निकाली हूँ, कैसे दे देगा। हाँ कमजोरी हो है इतना, मेरे को भी कमजोरी है, आप में भी आता हूं। और क्या। यहाँ कबूतर बहुत सारे हैं, ऐसे पलक झपका नहीं है कि कबूतर आया। और छठ व्रत में तो और भी ज़्यादा महत्व होता है ना कि कुछ जूठा नहीं होना चाहिए गेहूँ। अभी तक मैं 3 बार नहा चुकी हूँ क्योंकि सुबह ये सारा घर छत धो के गई तो नहाया धोया, फिर चाय बनाई तो पी लिया, उसके बाद खाना वाना बनाई, फिर नहाई, नहा के आई छत पे, फिर तो गेहूँ धोया सूखने के लिए डाला, फिर 1 घंटा हो गया। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड आए तो वो बैठे हुए थे, जब तक मैं नीचे गई, फिर खाना खाई, फिर नहाई और फिर अभी आई हूँ। तो सुबह नहाई, फिर इसके बाद फिर अभी 3 बार। अभी पूरा ऐसे ही छठ व्रत में तो ऐसे ही होता है, मतलब जूठा नहीं होना चाहिए शरीर। वैसा कपड़ा पहनना होता है जो जूठा ना हो। जूठा का बहुत इसमें है मतलब, इसलिए ध्यान से बहुत सतर्क से करना पड़ता है। छठी माता का बस कृपा होना चाहिए ये पूरा हो, छठ व्रत पूरा होने तक। और वैसे भी कृपा होनी चाहिए, पूरी लाइफ आशीर्वाद चाहिए, इसलिए तो हम करते हैं।